हे वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के बेसिक्स के बारे में। तो गाइज आपको तो पता है कि अभी तक मैंने बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाए थे, जैसे मैंने क्रैंकशाफ्ट पर बनाया था, मैंने क्लच प्लेट्स पर बनाया था, मैंने गियर बॉक्स पर बनाया। तो गाइज इस टाइप में मैंने बहुत डिटेल वाली वीडियो बनाए थे, पर मैंने कुछ सब बेसिक्स वाला वीडियो नहीं बनाया था। तो गाइज मैंने वही सोचा कि चलो आपके लिए एक मैं बेसिक वाला वीडियो बनाता हूँ, जिसमें आपको मैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होती है बाइक की, यानी कि सीसी हो गया, आपका टॉर्क हो गया या फिर आपका आरपीएम हो गया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी जो बाइक है वो 350 सीसी के है, या फिर मेरे बाइक का जो टॉर्क है वो इतना है, या फिर मेरी बाइक का जो आरपीएम है वो 6000 तक का है। बट गाइस मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये जो चीज़ें हैं ये डिटेल में पता होगी कि इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस आज के वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी चीज़ों के डिटेल में एक्सप्लेनेशन कि ये चीज़ें क्या होती है, ये कैसे काउंट करते हैं या फिर कैसे मेजर करते हैं, और आपकी बाइक ये जो चीज़ें होती है उसके बेसिस पर कैसे परफॉर्म करती है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं सीसी की बात करता हूँ, बिकॉज जैसे कि मेरे सामने मेरी बुलेट खड़ी है। तो गाइस ये 350 सीसी की है। साथ ही में मेरी जो GSX है सुजुकी की वो 1000 सीसी की है। बहुत लोगों के पास में इंटरसेप्टर होती है 650 सीसी की। तो गाइस ये सीसी क्या होता है? तो गाइस ये सीसी ये होता है आपके इंजन के कैपेसिटी। ये जो सीसी का मतलब होता है वो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो गाइस आपके बाइक का इंजन कितने कैपेसिटी का है उसे हम सीसी में गिनते हैं। तो गाइस ये सीसी कैसे गिनते हैं? तो गाइस आपको तो पता है, यहाँ पर आपके बाइक का जो होता है वो पिस्टन घूमता है। तो गाइस ये पिस्टन जब ऊपर नीचे होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बाइक में पावर प्रोड्यूस होती है। तो गाइस ये पिस्टन जिस बोर में रहता है, यानी कि जिस जगह पर गाइस ये पिस्टन ऊपर नीचे घूमता है, उस चीज़ को मापा जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो गाइस ये बुलेट जो है 350 सीसी का, इसका जो पिस्टन का जो बोर है, जो प्लेस है जहाँ पर ये ऊपर नीचे होता है, वो जो जगह होती है वो 350 सीसी वाली होती है। तो गाइस इसकी वजह से ये जो बुलेट है ये 350 सीसी की होती है। तो गाइस जितना बड़ा आपके बाइक का सीसी होगा उतनी ज़्यादा आपके बाइक में पावर प्रोड्यूस होगी। जैसे कि अब मेरी जो दूसरी सुजुकी है उसमें 4 पिस्टन है, वो इनलाइन 4 वाला इंजन है। तो गाइस उसमें जैसे 4 पिस्टन है तो वो चारों पिस्टन को ऊपर नीचे होने के लिए 4 बोर दिए गए हैं, यानी कि 4 जगहों पर वो पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं। तो गाइस उसकी वजह से वो जो इंजन है उसका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये सीसी का तो अभी जो ओवरऑल जो टर्मिनोलॉजी है वो अभी आपको क्लियर हो गई होगी। अब तक मुझे लगता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमारी 100 सीसी है, हमारी 150 सीसी है, पर मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता है कि ये सीसी का मतलब क्या होता है। तो गाइस ये तो हो गई आपके इंजन के कैपेसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हम मुड़ते हैं पावर की तरफ। तो गाइस बाइक की जो पावर है वो दो तरीके से गिनी जाती है। एक तो होता है टॉर्क और दूसरा होता है BHP, यानी कि हॉर्स पावर। तो गाइस सबसे पहले मैं टॉर्क की बात करता हूँ। टॉर्क जो होता है वो हम उसे, अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊँ तो उसे हम इनिशियल पिकअप या फिर इनिशियल पुश कहते हैं। मैं टॉर्क का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे बाइक का एक्सीलरेटर है, इसे मुझे मूव करने में यानी कि इसे घुमाने में मुझे जितना ताकत लग रही है उसे हम टॉर्क कह सकते हैं। तो गाइस टॉर्क ये होता है ट्विस्टिंग एंड टर्निंग वाला जो पावर होती है उसे हम टॉर्क कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, मुझे ये जो एक्सीलरेटर है इसे घुमाने में जितनी पावर लग रही है उसे हम टॉर्क कहते हैं। तो गाइस सेम गोज विद अपनी जो बाइक होती है उसके बारे में भी सेम होता है। आपकी बाइक जब आप फर्स्ट गियर में डालते हो और फर्स्ट टाइम जो आप पिकअप उठाते हो बाइक का, उसे हम टॉर्क कहते हैं, या फिर वो जो टॉर्क होता है उससे वो गाइज आपके जो बाइक है वो आगे जाती है। तो गाइज जैसे कि ये बुलेट है, ये इसमें क्या होता है कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता है, यानी कि इसका जो पिस्टन है उसका TDC और BDC का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, इसका जो स्ट्रोक होता है वो ज़्यादा होता है। तो गाइस ये बुलेट में क्या होता है कि टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ये सपोज नट खोलना है, तो यह नट खोलने के लिए अगर आप पाना यूज़ करते हो, आपने नज़दीक से पकड़ा है पाना, तो आपको जो थोड़ी ज़्यादा ताकत लगेगी। पर अगर आपने पाना अगर थोड़ा दूर से पकड़ा, तो गाइस उस कंडीशन में आप ये जो नट है वो आप आसानी से घुमा पाओगे, बिकॉज आपको जो ताकत है वो कम लग रही है। तो गाइस उसी वे में बाइक का इंजन भी चलता है। जैसे कि मैंने बताया कि बुलेट का जो इंजन है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इसमें जो स्ट्रोक होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो गाइस इसकी वजह से बुलेट्स जो है इनमें आप देखोगे टॉर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। तो गाइस अगर मैं दूसरी चीज़ करूँ वो है BHP के बारे में। तो गाइस BHP इज़ नथिंग बट अ स्पीड। तो गाइस आपकी बाइक एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको इतना समय लग रहा है या फिर कितना स्पीड चाहिए, उस स्पीड को हम BHP में कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस BHP और टॉर्क ये दोनों को मिलकर आपके बाइक का जो ओवरऑल पावर गिनी जाती है। सिर्फ BHP या फिर सिर्फ टॉर्क की हेल्प से आप बाइक का पावर नहीं निकाल सकते। उसके लिए जो आपको इनिशियल पिकअप होता है वो टॉर्क देता है, और एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस को जाने को जो स्पीड चाहिए होती है वो आपके बाइक का BHP देता है। तो आई होप गाइज ये टॉर्क और BHP का जो टॉपिक है वो आपको अभी समझ गया होगा। आपको समझ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है और BHP क्या होता है।
और टॉर्क का क्या काम है और BHP का क्या काम है। जैसे कि मैंने बताया, टॉर्क का जो काम है वो इनिशियल पिकअप का है, आपके बाइक को इनिशियल पिकअप या फिर इनिशियल पुश देने का काम टॉर्क करता है, और आगे वो स्पीड कायम रखना या फिर ज़्यादा स्पीड में लेके जाना वो काम करता है आपके बाइक का BHP यानी कि आपका हॉर्स पावर। तो गाइज अगर मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँ वो है RPM। तो गाइज ये जो RPM होता है, अभी तो मेरी ये बुलेट है इसमें RPM मीटर नहीं है, पर आपने बहुत सारी बाइक्स देखी होगी मॉडर्न बाइक्स, उनमें RPM मीटर होता है। तो गाइज ये RPM क्या होता है, तो गाइज जैसे कि मैंने बताया, आपके बाइक को पावर प्रोड्यूस करने के लिए जो पिस्टन है उसे ऊपर नीचे होना होता है। जैसे ही पिस्टन ऊपर नीचे होगा, आपका जो क्रैंकशाफ्ट होता है नीचे का वो घूमने लगता है और आगे जाकर आपके बाइक में पावर प्रोड्यूस होती है। तो गाइज ये जो क्रैंकशाफ्ट होता है नीचे का, उसका जो रोटेशन होता है उसे हम RPM में गिनते हैं। ये जो RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। आपके बाइक का क्रैंकशाफ्ट है वो 1 मिनट में कितना बार रोटेट हो रहा है उसे हम RPM कहते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, आपके बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट है उसका जो रोटेशन होता है उसे हम RPM कहते हैं। आपके बाइक का जो क्रैंकशाफ्ट होता है वो 1 मिनट में कितने बार रोटेट होता है वो RPM से गिना जाता है। तो गाइस इस वे में आप आपके बाइक का RPM गिन सकते हो। तो गाइस ये थी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन बाइक के कुछ बेसिक्स जो टर्मिनोलॉजीज होती है उनके बारे में। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।